द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूँ आपके पास। आज दीपावली है और दीपावली के दिन शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ये आज दीपावली की ही बात करेंगे। 22 लाख से ज्यादा, कुछ संख्या अभी ध्यान में नहीं आ रहा, 22 लाख कुछ हजार दिए जलाए हैं दीपोत्सव अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने। और पिछले साल की दिवाली की तस्वीरें आई थी कि लोग जो दिए जले थे, उन दियों का तेल जो बचा हुआ था उसको लोग निकालने के लिए वहाँ की मतलब एक बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी में औरतें बच्चे उसमें दिखाई देते हैं, उसको ले जाने के लिए। तो ये जो कहता है दीप तले अंधेरे का जो मुहावरा है वो इसमें दिखाई देता है कि आप जो दिए जला रहे हैं उसके नीचे कितना अंधेरा है। मतलब और किसी ने नहीं, मतलब इसमें आप बहस कर सकते हैं कि लग जलना चाहिए नहीं, वो अलग अलग मुद्दा है, उस पर तो बात होनी ही चाहिए। लेकिन वो जो सीधे जो अयोध्या में जो अंधेरा फैला रहे हैं वो अंधेरा है कि आप जिस उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ की आपने देखा कि कोरोना के समय में लाशें तैर रही थी। वहां आपको पता है कि इसको लाभार्थी जिसको कहता है मुद्दा बना करके अनाज की थैलियों पर अपनी तस्वीरें लगवाई आदित्यनाथ और मोदी जी ने वोट पाने के लिए। इस कितनी हालत खराब है कि आपको जो अनाज मतलब मुफ्त के अनाज पर खैरात इसको बोलते हैं, उस पर लोगों को जिंदा रहना पड़ता है। और आप दीपोत्सव कर रहे हैं, इसमें पूरा अमला लगा होगा किस तरह, मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा ये कारोबार, मतलब कितना इसमें पैसा, कितना लोग, कितने सब किए होंगे। और ये कोई किसको आप रोशनी दिखा रहे हैं? आवाम को? भगवान को? भगवान को क्या रोशनी की जरूरत है? असल में है कि दिल का अंधेरा जो है उसको दूर करने की जरूरत है। और ये बात जो संघ परिवार है और बीजेपी इसको समझ में नहीं आने वाला है। दीपावली पर आप देख लीजिए कि दीपावली का मतलब उसकी जो परंपरा है वो भी क्या है कि अंधेरा छटने के बाद, अंधेरा छटना मतलब अंधेरा जो लोगों पे अंधेरा है। मैं नहीं जाऊंगा इसमें कि जो जिसके जो जिन असुरों के की बात कही गई है आख्यानों में, या रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटे राम, इसको एग्जैक्टली उसी सेंस में लिया जाए कि मतलब धर्म की विजय के रूप में। असल में कि मूल्यों का विजय के रूप में, या एक मूल्य है कि जो एक बुरे से अच्छे पर। उसमें पहली लाइन हम लोग जब लिखते थे, जब अपने ये में स्कूल की किताब के लिए लेख लिखते थे दीपावली में, तो कहता था कि बुराई पर अच्छाई की विजय। और ये जो आइडिया है बुराई पर अच्छाई की विजय का, ये आइडिया क्या है? ये आइडिया आजादी का आंदोलन का आइडिया है। इसके पहले आख्यानों में है उनको मतलब असुरों पर देवताओं की विजय, राक्षसों का नरसंहार, ये अलग आख्यान है। इसमें अच्छा और बुरा का बताया गया है कि बुराई और अच्छाई। लेकिन उसको जो कॉन्क्रीट आइडिया हम लोगों ने दिया और दीपावली जिस तरह से मनाया जाने लगा आज़ादी का आंदोलन के समय में के बाद से, जो हमने बाद में भी एक इसने एक बनी ये। और आपको जिसको ध्यान होगा, मैं थोड़ा चाहता हूं कि मतलब उसको भी याद किया जाए। अपने बचपन की याद मैं करता हूं कि दीपावली के समय में उसको भी शेयर करना चाहता हूं कि जब हम लोग थे तो मेरे मतलब मेरे जो जो मेरी स्मृतियों में जो बेहतरीन ये है स्मृतियां हैं बचपन की, उसमें दीपावली की स्मृतियां हैं। और मैं एक छोटे से शहर मुंगेर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर दीप हम लोग दिया जलाते थे। उसका जो पूरा उपक्रम था कि जा करके मतलब ये का मिट्टी के दीप खरीदना
और ये इस उसका तेल उसके लिए लेना, मतलब जो जलाने वाला तेल है, तीसी का तेल या अरगंडी का तेल होता था, उसका तेल, ये सब जलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। उसको लेकर के उसमें दिए बाती बनाना, बाती इस तरह से जिस तरह अभी मिलता है उस तरह से नहीं, बहुत कम बाती खुद लोग बनाते थे, फिर उसमें दिए में लगाना। ये एक रचनात्मक और ये प्रक्रिया थी, मतलब जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि इन्वॉल्व, मतलब सब लोग मिल करके ये इसमें बच्चे से लेकर के सब लोग इन्वॉल्व, मतलब उसमें जुड़ते थे। और इस तरह से एक मतलब आनंद का एक अलग माहौल था और पूरा मोहल्ला इसमें शामिल होता था। और हम लोग देखते रहते थे कि किसके घर में पहले दिया जला है और आखिर तक कब तक है। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये एक स्वस्थ मतलब ये था कि किसके दिए कितनी रात तक जलते हैं। और फिर पटाखे, आतिशबाजी वगैरह। आतिशबाजी पर मैं बाद में थोड़ा सा आऊँगा, इसके इतिहास को भी देखेंगे कि किस तरह से ये इसमें शामिल हुआ है दीप जलाने के उत्सव के साथ। और दीप जलाने का उत्सव सिर्फ दीपावली में नहीं है, कार्तिक मास में औरतें भी दीप जलाती हैं गंगा में, मतलब नदियों में। और उसकी अलग और कई ऐसे मौके हैं जिस पर दीप आप जला करके हमारे ही, मतलब हमारी जो संस्कृति है उसमें दीप जलाने का एक बड़ा हिस्सा, बहुत महत्व है। और गंगा में लोग प्रवाहित करते थे दीप जलाकर। मैंने वो मतलब अपने ये में देखा है। और इसका एक पूरा एक अलग उत्सव भी होता है जो सीधे सीधे दीपावली से रिलेटेड नहीं है, उस तरह से उसका है। और वो कितना मतलब सुंदर है, उसको आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब दीप जलाना ये में क्या कहते हैं नदी के किनारे, और उसका उत्सव। और मौकों पर भी पूजा के बाकी जो संस्कृत ये है उत्सव है उसमें भी दीप जलाया जाता है। वहाँ भी छठ भी जो होता है ये कुछ दिन के बाद होगा, तो उसमें भी दीप जलाया जाता है, मतलब उसमें जब आप पूजा करते हैं उसके अनुष्ठान में का हिस्सा है। तो ये दीप जलाना एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही आनंददायी और बहुत प्रेरणादायी, जिसको कहते हैं इंस्पायरिंग है। आप इसमें, लेकिन इसमें इसका जो दार्शनिक एस्पेक्ट है कि आप अपने अंदर के अंधेरे को, मतलब जिस पर लोगों ने कहा भी है कि आप अपने अंदर के अंधेरे को जलाइए। तो क्या ये जो अयोध्या में जो दीपोत्सव है वो किसी अंधेरे को, अपने अंदर के अंधेरे को या बाहर के अंधेरे को दूर करता है क्या? ये जरा इस पर गौर करिए। दूर नहीं करता है। अयोध्या, मैं मानता हूँ, मतलब इस दीपोत्सव के अवसर पर भी मैं इसको मजबूती से कहना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस एक कलंक है भारतीय संस्कृति और संविधान पर। और वो उसका उससे जोड़कर अगर इसका उत्सव आप मनाते हैं तो एकदम ये एक सांप्रदायिक और नफरत की चीज है। और ये 22 लाख दिए जो है जला करके आपने जो राज्य है जहाँ की गायें भूखी मर रही हैं, आप जाइए, जा करके देखिए गौशालाओं की स्थिति, जहाँ देखिए कि लोगों की गरीबी की हालत देखिए। और इसमें आप दीप जलाते हैं, ये एक तरह से उपहास आप करते हैं उन लोगों का मतलब का उपहास करते हैं जिन लोगों ने आपको जिताया है। ये उनका ठीक है, जब जमींदार थे, जब सामंत थे, राजा थे, तो वो तो तलवार के जोर पर लोगों पर राज करते थे। और उसके लिए उनकी दिवाली और उनकी हर रोज दिवाली, हर रात दिवाली होती थी, तो उनकी बात अलग है। लेकिन आप जब एक डेमोक्रेटिक ये के मतलब लोकतांत्रिक देश में है, लोकतंत्र ने आपको किया है, तो आपको इसकी इजाजत नहीं है। और आप सिर्फ लोगों की भावनाओं को जोड़कर इससे रखते हैं। हम लोगों को लगता है कि अरे 22 लाख दिए जलाए, लेकिन इससे अचंभित ने एक दिया काफी है अंधेरे को खत्म करने के लिए, बाहर के अंधेरे को और आपके अंदर के अंधेरे को भी खत्म करने के लिए। इसके लिए मतलब इसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये भोंडा प्रदर्शन है, ये मैं कहना चाहूंगा। और ये एक जरूरी बात है
इसका ध्यान रखिए। दूसरी बात है क्या कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सांस्कृतिक उसका पक्ष है, वो भी देखना चाहिए कि दीप से संगीत को भी जोड़ा गया है कि किस तरह से तानसेन जब राग दीपक गाते थे, तो वो मतलब दीप जल जाते थे। ये आख्यान भी है। मतलब संगीत और प्रकाश और ये उससे क्या रिश्ता है वो भी आप देखिए। तो ये जो पूरा गुथा हुआ है, ये जो सुंदरतम, मतलब मैं मानता हूँ कि 2 कम से कम 3 पर्व, मतलब जो मेरे, मतलब छठ सब जगह नहीं मनाया जाता है पूरे देश भर में, लेकिन 3 पर्व ऐसे हैं नॉर्थ इंडिया में, मतलब हमारे यहाँ बिहार में। बिहार की बात मैं करूँगा, दुनिया के बारे में हम नहीं कह सकते कि बाकी पर्व के बारे में कहा जाए कि नहीं, लेकिन 3 पर्व हमारे जो हैं परंपरा में, उनका कोई जवाब नहीं। एक तो दीपावली, दूसरी होली, और तीसरा ये क्या कहते हैं, छठ। और तीनों में जो है मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। छठ में कोई पुरोहित नहीं होता। इसमें भी लक्ष्मी पूजा लोग मेरे ख्याल में मैंने मतलब कहीं आप बुलाते हो, लेकिन पुरोहित नहीं बुलाते हैं, खुद ही करते हैं। और तीसरा जो है होली, होली में तो कोई इस तरह का पूजा पाठ का आख्यान ही नहीं है। वो उसमें सीधे सीधे लोग जो है, ये जन मतलब लोक पर्व है, ये लोक पर्व है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है और इसको इसी तरह से मनाना चाहिए, इसको जोड़ करके उससे नहीं देखना चाहिए। अब मैं जरा इस पर आपको बताऊंगा कि दीपावली में आतिशबाजी का क्या है। आतिशबाजी का जो हिस्ट्री है, एक तो समझ लीजिए कि बारूद का आविष्कार जो है वो कहते हैं कि चीन में हुआ है, एक उसका है। और सेंट्रल एशिया, मतलब मध्य, जो मंगोलिया और ये सब जो इलाके जहाँ से लोग आए हमारे यहाँ, आक्रांता जिसको आप कहते हैं, हमलावर, और यहीं कर होकर रह गए बाबर, जिस तरह से उस उन्हीं उन्हीं इलाकों का था। या मतलब मंगोल जो आक्रमण हुए, तो उनके साथ जो है ना बारूद आया, और तोप वगैरह जो आप देखते हैं, उस सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से हमारे यहाँ आया। और वहाँ से ये मतलब कहिए कि उनके साथ आया, और वो अंत में वो हिस्सा बन गया इसका, मतलब आतिशबाजी का। और इसीलिए आतिशबाजी का जो ये है, मुसलमानों के बीच में भी देश में पॉपुलर हुआ, और हमारे यहाँ भी पॉपुलर हुआ। तो ये उसका किस्सा है। ये आप उसको मत समझिए क्या कि आतिशबाजी जुड़ गया। तो इसमें एक चीज ये देखने लायक है कि किस तरह से चीजें स्वतः, मतलब अपने ही खुद के खुद की यात्रा करती है। संस्कृति भी जो यात्रा करती है, कहाँ से कहाँ चल कर आती है और कहाँ कौन सा शेप लेती है, उसका उसके सौंदर्य को भी देखना चाहिए, उस यात्रा के सौंदर्य को, कि आतिशबाजी जुड़ गया। अब तो लगता है ऐसा है जैसे राम गए होंगे तो अयोध्या में भी तो आतिशबाजी हुई होगी, जबकि बारूद का जो इतिहास है उसमें नहीं है। ये दीप जलाने का इतिहास है। और दीप जलाने में आप बताएं, आपको ये भी बता दें कि दीप जलाने का, जो नदियों में दीप जलाने का है, क्योंकि जो परंपरा है वो भी बहुत ही सुंदर है। उसको भी आपको जान, मतलब उसका आनंद लेना चाहिए। ऐसे मौकों पर इसकी चर्चा इसीलिए नहीं करनी चाहिए कि मतलब आडंबर के रूप में या दिखावे के रूप में कि हम बहुत ही अयोध्या में हमने दीप जलाया। तो कहीं ना कहीं ये आपके मन में नहीं होना चाहिए कि एक जो कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी जो है, ये उसको हम बता रहे हैं कि कितना हिंदू जो है इकट्ठा हो गया है और लाखों दिए जला रहा है। धर्म उसका संस्कृति के पक्ष को, धर्म तो ये है कि आप अपने अंदर के धर्म को खत्म करिए। वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, उनके और बाकी जो अपने रहे हैं, गांधी जी हैं, जो अपने अंदर के अंधेरे को जलाने की बात करने वाले लोगों की अभी इसमें चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आपको बताऊं कि वो भी एक इसका हिस्सा है। वो जो असल में है कि जो लोगों का के बीच का अंधेरा, और जो कई वैसे तो हम लोग लिखते थे कि दीप जलाने का मतलब ये है कि जो कीड़े मकोड़े हैं दीपावली में वो इकट्ठा होकर के जल जाते हैं। एक खेतिहर
समाज में जहाँ खेती मुख्य पेशा रहा हो और उसके जुड़ा हुआ रहा हो, उसमें एक सफाई, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में सफाई वगैरह इसलिए की जाती है कि इसके पहले फसल जो आई हुई रहती है उसका आपके पास पूरा आ जाता है, बुआई हो चुकी होती है, उसके बाद आप बरसात के बाद ये करते हैं। तो ये आपको मतलब कि आपको एक समझिए कि लीजर का पीरियड है। ये ज्यादातर जो है वो खेती से जुड़े हुए ही होते हैं पर्व। ये भी पर्व उसी तरह का है कि बरसात के बाद जब बुआई हो गई है और उसके बाद लोग इत्मीनान होकर के इसकी खुशियां मनाते हैं। तो ये इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो और उस यात्रा को भी देखना चाहिए कि आतिशबाजी के सौंदर्य। अब लास्ट में मैं आपको एक सुंदर दृश्य जो कि बहुत सारे लेखकों ने आपको में दिखाई देगा, जयशंकर प्रसाद से लेकर के सब में, उनके नाटकों में या जो आपके उपन्यास हैं उसमें दिखाई देगा कि और ये मतलब दीप जलाने की जो है कई कविताओं में आपको मिलेगा। हर एक जो भी महत्वपूर्ण हमारे कवि हैं उसमें आपको मिलेगा कि किस तरह से जो है जो तुम्हारे पथ में, मतलब जो अपने प्रेमिका है या प्रेमी है उसके पथ में हम दीप जलाते हैं, उसका इंतजार करते हैं आने का। ये भी है कि उसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो वो आपका मैं कविताएं ज्यादा याद नहीं रख पाता तो मैं दोहरा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये भी है। दूसरा है क्या कि जो हमारा नदी का व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था, लोग साउथ ईस्ट एशिया मतलब मध्य पूर्व, ये कहाँ मतलब पूरी दुनिया में आपको तो पता ही है कि भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इसलिए उनको हम लोग का क्यों इसको हम जो है इतना पूरी दुनिया में हम 25% जो है पूरी दुनिया में जो उत्पादन था उसका 25% सिर्फ हिंदुस्तान में और 25% चीन में होता था। 50% हम दोनों मिलकर पैदा करते थे पूरी दुनिया में जितनी चीजें पैदा होती थी। ये इकोनॉमिक्स की बातें हैं जो अब कैलकुलेट लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे तरीके हो गए। तो वो उस पीरियड में भी जो नदी व्यापार होता था, तो नदी में जो नदियां आती थी नावें और ये, उसके लिए प्रकाश स्तंभ जो है वो आपको मिलेंगे। तो उससे भी है कि आप जला प्रकाश स्तंभ रखते थे ताकि रास्ता मिले। और ये बहुत सारे आपको कवियों वगैरह में मिलेगा जो कि वो बताते हैं कि जो समुद्र में या नदी में जो मार्ग भटक जाए अंधेरे, वहां पता नहीं चलता, विशाल जल राशि होती है और उसमें आप कुछ देख नहीं पाते कि कहाँ है आप। तो उस समय आपको टिमटिमाती हुई रोशनी से पता चलता था कि किधर किनारा है। तो यही किनारा मतलब लोगों को मिले और उनको एक रोशनी मिले उनके ये को, इसी कल्पना और इसी मतलब आकांक्षा के साथ मैं आपको इस एपिसोड को समाप्त करता हूं और आपको इसका फिर से इसकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।